हर बार जब पति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, पत्नी के शरीर में जुड़ी कर्म जुड़ी रेखा एक एक कर टूटती गई। पति की हर बेवफाई के साथ उन दोनों के बीच की सभी रेखाएं कटती गईं, यहाँ तक कि अंत में केवल एक ही रेखा बची, जो उनकी बेटी से जुड़ी थी। लेकिन पत्नी की आशा तब पूरी तरह टूट गई जब पति ने अपनी काली शक्तियों से वह आखिरी रेखा भी तोड़ डाली। इस विश्वासघात के बाद उसने तुरंत अपनी पंडित लेखनी उठाई और मृत्युलोक की आत्माओं को बुलाने का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही यमलोक के सभी भूत दूत उसके घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने घुटनों पर झुककर उसे प्रणाम किया। उसी क्षण नारी के शरीर में नरक से उठी एक प्रचंड शक्ति समा गई और वह पूरी तरह बदल गई। जो स्त्री अभी तक एक टूटी मां और पत्नी थी, वह अब लाल चोला पहन चुकी थी और सिर पर न्याय का मुकुट धारण कर चुकी थी। उसने फिर से पंडित लेखनी उठाई और बिना पीछे देखे सीधे नरक के द्वार की ओर चल पड़ी। इस बार इरादा साफ था, अपने पति को उसकी बेवफाई की सजा दिलाना और उम्र भर का पछतावा देना। दरअसल वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि मानव लोक की अंतिम न्याय पंडित थी, जिसे अपने असली स्थान पर लौटने से पहले 99 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। अंतिम परीक्षा के दौरान युद्ध में वह लगभग मारी जा चुकी थी, लेकिन एक सैनिक ने उसे मृतकों की ढेर से निकालकर जीवन दान दिया। कृतज्ञता में उसने उसी से विवाह किया और एक बेटी को जन्म दिया। अपने पति के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसने लेखनी से आदेश दिया कि राजधानी के सभी सैन्य बल और धनिक वर्ग उसके पति का साथ दें। देखते ही देखते वह मामूली सैनिक एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, जो राजनीति और सेना का केंद्र बन गया। पत्नी को लगा कि अब वह मानव जीवन में शांति और प्रेम के साथ अपना अंतिम समय बिता पाएगी, पर कहानी ने करवट ली जब पति की चतुर और चालाक चचेरी बहन, जो विदेश से पढ़ाई करके लौटी थी, उनके जीवन में आई। पत्नी ने देखा कि हर बार जब पति उससे झूठ बोलता, वह उसी औरत के साथ होता। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी अब उसे लिन मम्मी कहने लगी थी। इस गहरे धोखे और दर्द से टूटकर पत्नी ने फिर से उठाई वह लेखनी, जिसे उसने वर्षों से छुआ नहीं था, और खोल दी नरक की वह गली, जो सीधे उसके न्याय के सिंहासन तक जाती थी।